एवरीवन, सबसे पहले आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार है हर्षोल्लास का, कुछ खास का। यहाँ से कुछ अच्छे बदलाव होते हैं और उन बदलावों के साथ हमें भी बदलना बेहद जरूरी होता है। हम सभी लोगों के अंदर कुछ अच्छी और कुछ बुरी आदतें हैं। जब हम दीपावली में दीप को जला रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें अपने अंदर की बुराइयों को भी जला देना चाहिए, ताकि हम हमारे लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सके। और ये दिवाली आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आप डेफिनेटली अभी आज शुरू करके नीट में 700 प्लस स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल संभव है, काफी टाइम आपके पास है। अगर आप नीट की स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, नीट को बहुत अच्छे से अगर आप प्लान करेंगे तो डेफिनेटली आपको 700 प्लस स्कोर मिल जाएगा। कुल मिलाकर केवल 3 बातें हैं जो आपको अपने दिमाग में ध्यान रखनी है ताकि आप बेहतर स्कोर कर सके, और वही 3 बातें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अनअकैडमी नीट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। जरूरत किस बात की है? अगर आप 700 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, 650 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, 680 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, जरूरत है इस सेंटेंस को अपने जहन में फिट करने की, जरूरत है इस सेंटेंस को इंप्लीमेंट करने की, और वो है सफलता मेहनत से मिलती है, भाग्य से नहीं। आप अपनी किस्मत के भरोसे बैठकर कुछ हासिल नहीं कर सकते, आपको लगातार मेहनत करनी होगी। हो सकता है आज तक आपने तैयारी शुरू ना करी हो, लेकिन अगर आप अभी भी शुरू करते हैं तो देर नहीं हुई है। हां, आज के बाद अगर आपने और सोच सोच कर 1-2 महीने गुजार दिए तो फिर वाकई में देर हो जाएगी। फिर क्रैश कोर्स में चीजें क्रश ही होती हैं, आपको यह समझना पड़ेगा। दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, और एक अच्छी लीड लेने का यह मौका है। तो 3 बातें क्या हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। पहला, सिलेबस कंप्लीशन। दूसरा, प्रैक्टिस। और तीसरा, रिवीजन। ठीक है, अब यहां पर जो सिलेबस कंप्लीशन है, अगर आप किसी एक्सपर्ट के साथ, चाहे फिर वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, बिकॉज एक्सपर्ट्स अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीजें आपको बताते हैं, डूज एंड डोंट्स आपको बताते हैं ड्यूरिंग द क्लास। क्लास में जब आपको पढ़ाया जा रहा होता है तो कुछ ऐसे क्लास इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे होते हैं जिन्हें करने से कॉन्सेप्ट इन डेप्थ क्लियर होता है। इसलिए एक्सपर्ट लेक्चर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी कवरेज, हम इसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। एनसीईआरटी हमारे लिए कह सकते हैं कि भगवत गीता है, एनसीईआरटी हमारे लिए ब्रह्मास्त्र है, चाहे वो तीनों ही सब्जेक्ट्स की बात क्यों ना हो। फिर आपके पास केवल एक स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए। जैसे फिजिक्स में आपके पास अगर डीसी पांडे है तो फिर कोई और बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, एमटीजी है तो फिर कोई और बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास सेंगेज पब्लिकेशन का बुक है तो फिर कोई और बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास अनअकैडमी का स्टडी मटेरियल है तो भी आपको कोई और बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। एक स्टैंडर्ड बुक और उसको मल्टीपल टाइम रीड करना, मल्टीपल टाइम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना ही आपको सफलता दिलाएगा, राइट। और हो सकता है आप में से ये कोई भी चीज ना हो, लेकिन किसी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल आपके पास हो तो फिर वो भी अपने आप में इनफ है। तो सिलेबस कवरेज करें। दूसरा पॉइंट आपका आता है प्रैक्टिस। अब कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर सिलेबस कवरेज और प्रैक्टिस को कोरिलेट कैसे करें, क्योंकि जब हम क्लासेस अटेंड करना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में हम लेक्चर्स भी देख पाते हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाते हैं, हम रिवाइज भी कर पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ता है चीजें पाइल अप होना शुरू होती है और फिर बैकलॉग बढ़ना लगता है और फिर हम रिवाइज नहीं कर पाते। यही हमारी एक प्रॉब्लम है। तो मैं वही चीजें आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। प्रैक्टिस। आज आपने कोई भी एक लेक्चर अटेंड किया, लेट्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यू हैव अटेंडेड कूलम्ब्स लॉ, और जब कूलम्ब्स लॉ आपने देखा तो कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड क्लास में कुछ क्वेश्चंस करवाए गए होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्लास क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। अब ये सभी बच्चों को नहीं करना, ये केवल उन्हीं बच्चों को क्लास क्वेश्चंस रिपीट करना है घर पे जिनको क्लास में क्वेश्चंस करने में दिक्कत हो रही थी, या जो अक्सर ये कहते हैं कि हमें फिजिक्स में न्यूमेरिकल हमसे सॉल्व नहीं होते। तो सबसे पहला काम आप क्लास क्वेश्चंस को सॉल्व करें, उसके बाद आप डीपीपी सॉल्व करें, और जब आप डीपीपी सॉल्व कर लें तो कूलम्ब लॉ पर बेस्ड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाकर आप उन्हें सॉल्व करें। ठीक है, आप अनअकैडमी पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पेपर भी बना सकते हैं, ये फीचर भी आपको मिलता है अगर आप प्लस या फिर आइकॉनिक लर्नर हैं। लेकिन अगर आप नहीं हैं तो फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर की बहुत सारी मार्केट्स में किताबें अवेलेबल है। एक कोई आपको रेफरेंस बुक लेनी चाहिए जिसकी एक्सरसाइज को आप
सॉल्व कर सके। अगर मॉड्यूल है तो मॉड्यूल, या फिर कोई बुक है तो कोई बुक, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए, पहले लेक्चर देखा, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस करवाए पहले उनको सॉल्व किया, सॉल्यूशन को हाइड करके, उसके बाद में डीपीपी सॉल्व करो, उसके बाद में डीपीटी सॉल्व करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, और उसके बाद आपको मिल जाता है एक्सरसाइज करने का कॉन्फिडेंस। ठीक है। और एक और चीज बेटा, जैसे जैसे आपके लेक्चर्स कंप्लीट होते चले जा रहे हैं, आपको फॉर्मूला शीट साइमल्टेनियसली तैयार करनी है, क्योंकि बाद में बैठकर हैंड रिटन नोट्स बनाने का और फॉर्मूला शीट बनाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप आज का काम आज कंप्लीट कर लेते हैं, आज आपने एक लेक्चर अटेंड किया, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे, आपने उनको अलग से एक पेज में लिख लिया, तो जैसे जैसे आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो वैसे वैसे आपके शॉर्ट नोट्स हाथ के साथ बनते चले जा रहे हैं, जिन्हें आप फ्यूचर में रिवीजन पर्पस में यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर थर्ड पॉइंट हमारा है, आप रिवाइज करें हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स से। अगर आपके खुद के हो, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपके खुद के नहीं है तो मैं मल्टीपल टाइम बता चुका हूं कि फिजिक्स में मेरे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं, मैं भी आपको सैंपल भी दिखा दूंगा। फॉर्मूला शीट आपको तैयार करनी कैसे, वो मैं आपको बता चुका हूं। और रिवीजन प्रॉब्लम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार आपको लगेगा कि जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो रिवीजन रह गया, और जब आप रिवाइज करने बैठे तो प्रैक्टिस रह गई। लेकिन दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस जब आपने मॉड्यूल सॉल्व करना शुरू किया या बुक की एक्सरसाइज आपने शुरू करी, आपको कुछ ऐसे 25-30 सवाल मिलेंगे उस पूरी एक्सरसाइज में जिनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा, जिन सवालों में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा होगा, या जो सवाल आपने पहले अटेम्प्ट में गलत किए होंगे। तो उन सवालों को, उन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को पिक आउट करिए, जिससे पूरा चैप्टर रिवाइज हो सकता है। इसे हम कहते हैं रिवीजन प्रॉब्लम्स। और किसी और पर डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है कि कोई टीचर आपको रिवीजन प्रॉब्लम देगा तो ही आप रिवाइज कर पाएंगे। जब आप मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं, जब आप बुक सॉल्व कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली आप उस पर स्टार बनाते चले। दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी गुड, मुझे इसे बाद में दोबारा जरूर सॉल्व करना चाहिए। तो ऐसे आप अपना रिवीजन प्रॉब्लम का खुद से सेट बना सकते हैं। अब ये सारी चीजें, ये अच्छे से सिलेबस का कंप्लीशन, ये साइमल्टेनियस प्रैक्टिस और रिवीजन के शॉर्ट नोट्स, अगर ये सब कुछ आपको एक जगह एक साथ मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए ये दिवाली कुछ खास है, और इस दिवाली पर अनअकैडमी आपको दे रहा है 30% ऑफ बेटा। केवल और केवल 150 बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो फर्स्ट 150 स्टूडेंट्स होंगे, और काफी सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। ओनली 60-70 स्टूडेंट्स आर रिमेनिंग बेटा, तो आप जल्दी करें अगर आप प्लान कर रहे हैं तो। 30% ऑफ आपको मिल रहा है। इस पे एक स्पेशल कोड है जो यहां पर आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है, या तो इसको नोट कर लो, इसको लगाना, या फिर आपको इस वीडियो के पिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और चैट सेक्शन में पिन भी किया हुआ है, तो वहां से भी आप इस लिंक को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला, 24 तारीख तक यानी कि केवल कल तक वैलिड है। दूसरा, 150 बच्चों के लिए वैलिड है, जिसमें से ऑलरेडी मोर देन 50% सीट्स जा चुकी हैं। आप लोगों को जल्दी करना है अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्मास्त्र 3.0 के टॉप एजुकेटर का बेस्ट कंटेंट रेगुलर डीपीपी के साथ, रेगुलर 10 क्वेश्चंस के पेपर के साथ, एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज के साथ, रिवीजन नोट्स के साथ और रिवीजन प्रॉब्लम्स के साथ, अगर ये सारे बेनिफिट्स आप चाहते हैं तो फिर आपको देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एंड सब्सक्राइब राइट नाउ, राइट अवे। अनअकैडमी प्लस पर आपका स्वागत करने के लिए हम बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आतुर हैं। तो आप आइए और अपनी प्रिपरेशन को ब्रह्मास्त्र 3.0 की पूरी टीम के साथ एक एक्सेल कर सकते हैं, आप बहुत गजब तरीके से ऊपर उठा सकते हैं। जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, हम उन्हीं का ध्यान रखते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये मैंने खुद यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। कितने जबरदस्त कलरफुल नोट्स हैं, इसमें फन एलिमेंट ऐड किया हुआ है। ऑल्दो आप में से कई सारे बच्चों के पास ये पहले से ही है। इन नोट्स की खासियत क्या है बेटा, कि इन नोट्स के साथ साथ मैंने रिवीजन प्रॉब्लम्स भी बना रखे, जैसे यहाँ पर देखिए, और वो रिवीजन प्रॉब्लम सॉल्व्ड है ऑलरेडी, उनके सॉल्यूशंस भी हैं जो मैंने खुद सॉल्व किए हैं टिप्स और ट्रिक्स लगाकर, तो आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये दिवाली आपको डिसाइड करना है कि ये उत्साह, ये उमंग सफलता में बदलता है या नहीं। देखिए, सफल और असफल लोग जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं उनमें डिफरेंस क्या है। जब समय कम बचता है ना, तो जब समय कम बचता है तो क्या सोचते हैं,
जो असफल लोग हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि यार समय बहुत कम बचा है तो अब ये काम हम शायद नहीं कर पाएंगे, हमें वेट करना चाहिए, एक और साल उसके बाद हम शुरू करेंगे, वो हमेशा हमेशा असफल रह जाते हैं। लेकिन सफल लोग वही क्या करते हैं, समय कम बचा है ना, ओके, लेट्स फिगर इट आउट कि कम समय अगर है तो मुझे हर दिन कितना एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, और वही अब आपको करने की जरूरत है। ब्रह्मास्त्र 3.0 में आ जाइए, इस कोड को यूज करिए, दिवाली को बहुत गजब की बनाइए, और स्क्रीनशॉट लेकर मेरे साथ शेयर जरूर कर देना। आई विल टेक यू पर्सनली इन माय मेंटरशिप। तो जितना भी कुछ हमने पहले पढ़ा दिया है, अगर उसमें भी आपको कोई डाउट है, आई विल सिट विथ यू ऑल पर्सनली और हम उसे कंप्लीट करेंगे। चाहे आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहें, या फिर अगर आप इंदौर में रहते हैं या इंदौर के आसपास रहते हैं, और अगर इंदौर का ऑफलाइन सेंटर भी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अगर मुझसे पर्सनली ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, हमारी पूरी टीम से अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो आप इंदौर में आ सकते हैं। यहां पर भी आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। एक बार पुनः आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि आपको अब ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ संभव है या नहीं, ठीक है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और शुरू करें ये तैयारी।